फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे होंगे हरियाणा सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 26 जुलाई 27 जुलाई का आपका पेपर है, तो जिन्होंने भी यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो 26 जुलाई का यदि आपका पेपर है तो समझ लीजिए कि 100% ऐसा ही पेपर आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, या 27 जो है जुलाई को आपका पेपर होने वाला है, तो ठीक है। यहाँ पे ऑल शिफ्ट जो है आपको बिल्कुल ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 100% इसकी गारंटी है कि यदि आप इस क्लास को अंत तक कर लेते हो, तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो 100% आप वहाँ पे भी प्रश्नों को करके आओगे, क्योंकि बिल्कुल इससे एक भी प्रश्न बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे आपके जो पेपर आता है 100 प्रश्नों का, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और कहीं न कहीं यदि आप इस क्लास को मिस करोगे तो बहुत बड़ा आपको नुकसान होगा एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिएगा, यहाँ पे आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, 5 से 6 दिन का समय है, तो इसी में पूरे क्लास करना है, तो आपको फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कम समय में सॉल्व कर सकें, ठीक है? तो जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए ये आपको क्लासेज़ मैंने बता दिया है कि सुबह में आपकी जो क्लासेज़ होंगी, एक तो क्लासेज है आपकी 8 एएम पे और एक तो क्लासेज आपको शाम के 8 जो है पीएम पे है। ये तो 2 क्लासेज हो गई और एक क्लासेज आपकी चलती है कितने बजे? तो 1 एएम पे, ठीक है? 1 पीएम पे, सॉरी, 1 पीएम पे जो है दोपहर में। तो ये 3 क्लासेज आपको प्रोवाइड हो रही है और यदि आप इन तीनों क्लासेज को कर रहे हो डेली, तो कोई भी आपको रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है? इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने रीज़निंग का है। रीज़निंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर जो है मैथ के, फिर जो है आपके हिंदी के, फिर जो है आपके हरियाणा जीके के पूरे प्रश्नों को कराऊँगा, ठीक है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी? मतलब यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। मैं कोशिश करूँगा कि 10 सेकंड का समय दूँ आपके पास और आप ये कोशिश करो कि मेरे से पहले प्रश्नों को सॉल्व करो, ठीक है? ताकि एक आपका जो है यहाँ पे टेस्ट भी हो सके। पहला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको यहाँ पे पहला का ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है, इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले बताने की कोशिश करोगे, ठीक है? सभी लोग सभी लोग इस तरीके से करोगे तो एग्ज़ाम हॉल में कोई भी प्रश्न आपको अब भारी नहीं होगा, ठीक है? चलिएगा, तो देखिए सॉल्व करने का जो है यहाँ पे तरीका, मैंने यहाँ पे देखा 16, 16 के बाद 36, 36 के बाद मैंने देखा 64, 16 से 36, 36 से 64, क्या कोई लॉजिक यहाँ पे मिल रहा है? बोलोगे भाई साहब यहाँ पे तो कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। तो देखिए, मैंने बताया हुआ है कि इसके वर्ग भी आपको पता करना होता है। जैसे 16 है तो 4 का वर्ग है, 36 है तो 6 का वर्ग है, 64 है तो 8 का वर्ग है। अब यहाँ पे आपको ये लॉजिक लगाना है कि अगला पद कौन-सा होगा? तो देखिए, ये 4 है, 4 से 6 हो गया मतलब 2 जोड़ दिया, 6 से 8 हो गया मतलब 2 जोड़ दिया, तो इसके आगे आप भी 2 जोड़ दो, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का वर्ग कर लो, फिर 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 12, 12 का वर्ग कर दो, 10 का वर्ग कितना होता है यहाँ पे लिख लो 100, इसका वैल्यू हो गया 100 और 12 का वर्ग कितना होता है 12 बरा ही 144, मतलब आपके होगा 100 और 144 आपके राइट उत्तर। 100 और 144 आपके किस ऑप्शन में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है, यदि आपने डी को चुना है तो 100% आपका सही उत्तर है और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल 100% आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला प्रश्न है, ठीक है? कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में बुक को जो है ये लिखा जाता है और जो है कह रहा है शॉप को जो है ये लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में नोट्स को जो है क्या लिखा जाएगा? अब आपको मैंने बताया हुआ है कि जितने भी एबीसीडी के जो आपके कोड हैं उसके प्लेस वैल्यू, उसके अपोजिट, ये जो है आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार तो, ठीक है, क्वालिफाई करना चाहते हैं हरियाणा सीटेट, तो बिल्कुल ये नॉर्मल होता है। जैसे ए होता है 1 पे, बी होता है 2 पे, सी होता है 3 पे, इस तरीके से आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर याद हो जाएगा तो आपको ये प्रश्न चुटकियों में सॉल्व करने लगोगे। जैसे कि आप देख लो
यहाँ पे बुक लिखा है, आप बुक लिख लो, ठीक है। और इसके बदले क्या लिखा है, इसको भी यहाँ पे लिख लो, ZNMJ। आप सबसे पहले देखो कि यहाँ पे के कितने पे होता है, 11 पे, जे कितने पे होता है, 10 पे, माइनस कितना किया, 1। यहाँ पे ओ होता है 15 पे और एम होता है 13 पे, यहाँ पे कितना माइनस किया, 2। अब देखो यहाँ पे एम ओ होता है 15 पे, एन होता है 14 पे, माइनस का 1 किया है। फिर यहाँ पे ये होता है 2 पे, ये होता है 26 पे। अब 2 से 26 पे जाना है तो यहाँ पे देखिए पहले -1, फिर -2, फिर -1। तो देखो 26 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। तो 26 में से 2 घटाओगे तो मतलब कितना आता है, 24। 24 का मतलब ये हो गया कि मतलब क्या कहना चाह रहा है, ऊपर से घटाना है, ये 2 है, सॉरी 2 है। 2 को आप लिखे हो, 2 में से 26 घटाना है। 2 में से 26 को दो दो मतलब 26 के बाद 27 पे ए होता है, 28 पे आपका बी होता है। 28 बोलो या 2 बोलो, तो 28 में से 2 घटाओगे आपका जेड हो जाएगा। मतलब पहले 2 घटाओ, फिर 1 घटाओ, फिर 2 घटाओ, फिर 1 घटाओ। बिल्कुल आपको मालूम हो गया। आप वही लॉजिक लगा दो, पहले 2 घटाना है, एन में से 2 घटाओ, एन 14 पे होता है, 2 घटा दोगे 12, 12 पे होता है एल, आपके वैल्यू एल से आएगा, ठीक है। ओ होता है कितने पे, 15 पे, 15 में से 1 घटाओगे, अभी बताया एन, एन आएगा जो कि यहाँ पे आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में मिल गया, ठीक है। अब इसके आगे भी आप कर सकते हो, टी होता है कितने पे, 20 पे, टी होता है कितने पे, 20 पे 2 घटाओगे आर हो जाएगा, देखो आर है। तो इसके आगे आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट से प्रश्नों को वहाँ पे सॉल्व करो, तो ये भी आपको लॉजिक बिल्कुल याद रखना है एग्जाम हॉल में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित करेगी और पैटर्न को पूरा करेगी। अब यहाँ पे जो है फिगर से रिलेटेड आपके प्रश्न है, बिल्कुल इसको जो है सॉल्व करना है कि ये जो खाली स्थान छोड़ा गया है, यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। बताने की कोशिश सभी लोगों को करना है, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं। बिल्कुल इस प्रश्न के राइट उत्तर जो है आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को कर रहे हैं, बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा यदि आप ऐसे प्रश्नों को पढ़ के जाओगे एग्जाम हॉल में। तो डेली ही कोशिश करो कि आप शाम को 8 बजे, सुबह के 8 बजे और दोपहर में 1 बजे आप क्लासेज डेली ही प्रोवाइड होगा, तो उसको बिल्कुल मिस ना करो, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर क्लासेस समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करके एक बार जो है क्लास को शेयर लगा दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ताकि जो है आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ये जो आपकी लकीर है ये बिल्कुल इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप देखोगे कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी कितने बनेंगे, 5। अब देखो 1 2 3 बिल्कुल गलत, 3 बिल्कुल गलत। अब देखो यहाँ पे 5 है, बिल्कुल यहाँ पे भी आपके 5 है, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि यहाँ से तो एक लकीर आ गया है, यहाँ से एक लकीर इधर गया है, ठीक है। और यहाँ से एक लकीर इधर गया है, तो यहाँ से लकीर अब कहाँ जाएगा, ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये आपका एक लकीर तो ये वाला हो रहा है और ये वाला हो रहा है। अगर यहाँ पे इसको बैठाते हो तो ये किस तरीके से होगा, ये लकीर आएगा यहाँ पे, ये लकीर जाएगा यहाँ पे। क्या इस तरीके से होने वाला है, इस तरीके से होने वाला है, नहीं। तो एक लकीर यहाँ पे है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा अगर इस तरीके से बैठाओगे। कोई लॉजिक यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब देखो ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी है, इसको बैठा लो, आप इसको यहाँ पे लाओगे और यहाँ से जो है आपको ये वाला बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, देख लो आपको ये वाला बिल्कुल अब परफेक्ट मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा करना था। आशा करता हूँ कि अब जो है आप ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर जो है आपके अंकित किए गए हैं। उसके आगे कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में इस पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। नीचे दिए गए जे अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर होगी, ये आपको बताना है। अब जो है आपके अंक जे के विपरीत में कौन सा अक्षर होने वाला है, ये आपको बताना है। चलिएगा, 10 सेकंड का समय आपको बिल्कुल दिया जाएगा। मैंने आपको पिछले क्लासेज में बताया हुआ है, और जिन्होंने भी पिछले क्लास को दिया होगा, देखा होगा, बिल्कुल 100% ये प्रश्न करने वाले हैं वो।
और जिन्होंने भी पिछले क्लास को नहीं देखा है तो बिल्कुल यहाँ पे फँसने वाले हो। परंतु इस बार अगर आप इस क्लास को देख लेते हो तो कभी भी आप ऐसे प्रश्नों में गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है? तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को जो है अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लो, ताकि आपके एग्ज़ाम हॉल में एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में इस तरीके का देता है, तो आप वहाँ पे जो है गलती ना करो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले दोनों में हम क्या करते हैं, कॉमन ढूँढते हैं। क्या करते हैं, कॉमन। तो मुझे कॉमन मिला यहाँ पे ओ और यहाँ पे ओ। क्या मिल गया कॉमन, हमने दोनों पासों में देखा तो दोनों ही पासों में ओ और ओ लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाएँगे, मतलब दाहिने साइड, तो यहाँ पे आएगा एन और यहाँ से आगे चलेंगे तो इसका आ जाएगा जे। यानी कि आप कहोगे एन का अपोजिट जे। इसके आगे चलोगे तो यहाँ पे है के और इसके आगे चलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एम, यानी कि के का अपोजिट एम। आपसे पूछा किसका गया है, यहाँ पे देख लो जे। जे का अपोजिट देख लो, यहाँ पे दिया है क्या, जे का अपोजिट एन। तो आप ऑप्शन नंबर डी को सही करोगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी बताए हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एन जी आर पी एक निश्चित तरीके से यहाँ पे कोडित किया जाता है, ठीक है? इसी तरीके से एफ के एल टी का जो है संबंध यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी तरीके से एस क्यू यू ओ को जो है किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, ये आपसे प्रश्न जो है पूछ रहा है, ठीक है? तो अब इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो लिखा है उसको उतार लो, एन जी आर पी यही लिखा है, और इसके बदले में यहाँ पे जो लिखा है, क्या लिखा है, जे सी एन एल यही लिखा है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे n होता है कितने पे, 14 पे, j होता है 10 पे। 14 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना माइनस किया है, -4। g होता है 7 पे, c होता है 3 पे, यहाँ पे भी कितना, माइनस का 4। r होता है 18 पे और ये n होता है 14 पे, मतलब 4 माइनस किया है। p होता है 16 पे, l होता है 12 पे, ठीक है? यानी कि सब में अगर आप देखोगे तो -4 इसने किया हुआ है, तो आपको भी बिल्कुल यही लॉजिक आपको अपनाना है। आपको भी -4 कर देना है। s होता है कितने पे, 19 पे, आपको याद रखना है। 19 में से 4 जाता है 15, 15 पे होता है o। q होता है कितने पे, यानी कि p वाला बिल्कुल ऑप्शन गलत। q होता है आपके कितने पे, 17 पे। 17 में से 4 जाएगा, 17 में से 4 जाएगा आपका, कितना होता है, 17 में से 4 जाएगा आपका 13। 13 पे कौन सा अक्षर होता है, एम। अब जो है एम देख लो, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यहाँ पे एन दिया है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए इसके आगे आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ये लॉजिक अगर आप एग्जाम हॉल में अपनाओगे तो बहुत कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि देखना वहाँ पे मैथ भी आपको सॉल्व करना है, तो टाइम मैथ और रीजनिंग बिल्कुल आपको लेता है, ठीक है? तो ये 2 सब्जेक्टों को ट्रिक से ही करना पड़ेगा, ताकि आपके पास समय वहाँ पे बच सके, ठीक है? और बिल्कुल क्लास को कर लोगे तो वहाँ पे किसी प्रकार के आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कह रहा है कथन, सभी कार्ड पोस्ट कार्ड हैं, कुछ पोस्ट कार्ड किताबें हैं, सभी किताबें उपन्यास हैं। ये जो है कथन है, और इसके निष्कर्षण दिए गए हैं कि कुछ पोस्ट कार्ड उपन्यास हैं, कोई भी कार्ड किताब नहीं है, सभी कार्ड जो है उपन्यास हैं। तो कौन से जो है यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, कथन सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए सभी कार्ड, कार्ड को लिखते हैं सी से, जितने भी कार्ड हैं ये कौन से हैं, पोस्ट कार्ड हैं। पोस्ट कार्ड को पी से लिख देता हूँ, ठीक है? कह रहा है कुछ पोस्ट कार्ड का कुछ हिस्सा किताब है, यानी बुक है। सभी जो है किताब उपन्यास है, जितने भी बुक है ये क्या है, उपन्यास है। उपन्यास को यू से लिख देता हूँ। अब कह रहे हैं कुछ पोस्ट कार्ड उपन्यास है, कुछ पोस्ट कार्ड ये है, इसका कुछ हिस्सा उपन्यास है, बिल्कुल ही उपन्यास है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। कोई भी कार्ड किताब नहीं है, किताब का कोई भी हिस्सा कार्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, ऊपर यहाँ पे किताब कहाँ पे है, किताब ये है और कार्ड ये है, ठीक है? कार्ड और किताब ये है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ही बात सही हो रहा है। अगला देखिए, सभी कार्ड उपन्यास है, जितना भी कार्ड है, देखोगे कार्ड यहाँ पे है, क्या वो सभी के सभी उपन्यास के अंदर है, बिल्कुल ही बात गलत है। तो अब आपको बताना है कि पहला और दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो कि डी में दिया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है यदि प्लस और माइनस को जो है आपस में बदल दिया जाए,
गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो आपके जो है वैल्यू कितना होगा। ठीक है, बिल्कुल सॉल्व करिए, मेरे से पहले सॉल्व करिए, ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, तो आप एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर कर पाओगे। अगर बेहतर करना है तो आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि मेरे से पहले जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उसको सॉल्व कर सको। तो देखो सबसे पहले बोला गया है तो इसको लिख लो, कितना है 16 भागा, भागा की जगह पे क्या लिखना है गुणा, और प्लस प्लस की जगह पे क्या लिखना है -8, और गुणा है तो गुणा की जगह पे भाग। गुणा और भाग को आपस में बदल देना है, ठीक है, और माइनस और प्लस को आपस में बदल देना है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। अब देखो सबसे पहले क्या होता है भाग, तो यहाँ पे भाग दे दो और यहाँ पे गुणा कर लो, 16 चौका 64, -8 में से 8 भाग देंगे 1 हो जाएगा, प्लस का 4, 64 4 कितना होता है 68, 68 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, आप कहोगे 67, और 67 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के आपकी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न आप कर रहे हो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है बिल्कुल बताने की कोशिश करोगे। कह रहा है 7वां नंबर प्रश्न कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, ये तो मैंने अभी कराया है ना। यहाँ पे देखिएगा आपका अगला प्रश्न कह रहा है यदि दिए गए समीकरण को सही बनाने के यानी संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से किन संख्याओं को संक्रियाओं को आपस में बदलना चाहिए, मतलब कौन से जो है आपके यहाँ पे प्लेस वैल्यू है जिसको चेंज कर दिया जाए, मतलब प्लस और माइनस को चेंज कर दें, गुणा और माइनस को चेंज कर दें। तो इस तरीके का प्रश्न आपको एग्जामिनर टाइम टेकिंग के लिए देता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को फटाफट से सॉल्व करने के लिए आपके कैलकुलेशन फास्ट होने चाहिए। जैसे 12 लिखा है, 12 के बाद से प्लस करो और फिर 12 लिखो, माइनस की जगह पे क्या करना है आपको भागा रखना है, और फिर गुणे 4, और भागा की जगह पे क्या रखना है माइनस। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। अब 22 उत्तर आएगा तो आपका ये राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे भाग दे दो, सबसे पहले भाग होता है, आपने नियम पढ़ा होगा बोर्ड माउस का, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, गुणे 12 हो जाएगा, माइनस का 2, 3 चौका 12, ये 12 हो गया, प्लस का 12 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 12 12 24, 24 में से 2 जाएगा 22। और देखो यहाँ पे बोला गया था कि 22 ही होना चाहिए आरएचएस में, और ये कब हो रहा है जब हमने भागा और माइनस को आपस में चेंज कर दिया। जब हमने भागा और माइनस को आपस में चेंज किया तो बिल्कुल ही राइट उत्तर यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर जो है निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा जो है अक्षर समूह है जो अन्य से भिन्न है, संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। मतलब ये चारों जो है किसी ना किसी तरीके से इसमें से 3 एक जगह है, एक जैसे हैं और एक अलग है। ये अलग वाला जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ये प्रश्न का कहना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये एम है, एम होता है 13 पे, पी होता है 16 पे, और टी होता है आपके 20 पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, डी होता है 4 पे, और जी होता है 7 पे, के होता है 11 पे। यहाँ पे आएंगे, एच होता है 8 पे, और के होता है 11 पे, ओ होता है 15 पे। यहाँ पे आएंगे एक, सी होता है 3 पे, और जी होता है 7 पे। आप देखो 13, 13 और 3 16, 16 4 20, पहले 3 फिर 4, पहले 3 फिर 4, देखो पहले 3 जोड़ा है फिर 4, एक से 3 होने में 3 जोड़ा जाता है, नहीं जी, यहाँ पे तो भाई साहब ने 2 जोड़ दिया है, गलती यहीं पे किया है, ऑप्शन नंबर डी। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते थे इसके, अगर प्लेस वैल्यू आपको मालूम था तो। मैंने बोला है कि आप ABCD के जो भी प्लेस वैल्यू हैं उसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लो। अगले प्रश्न पे आ चुके हैं, कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में कैन वी प्ले को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, और प्ले इन स्कूल को जो है यहाँ पे कोडित किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में प्ले को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है 100% राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम हॉल में इससे एक भी प्रश्न बाहर भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी के आधार पे मिलने वाला है। अभी आपके जीके जीएस के भी प्रश्न आएंगे, तो आप क्लास में बने रहिए, और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो है क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसे मैंने देखा तो इसके बदले ये लिखा है, इसके बदले ये लिखा है, तो आप इसको यहाँ पे उतार सकते हो
और अगर आपकी जो है थिंकिंग जो है ज़्यादा हो गया है तो आप यहीं पर जो है सॉल्व कर सकते हो। यदि आप प्रेस्टिक किए हैं तो आपको जो है सामने ही सॉल्व मिल जाएगा। फिर जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्ले इन इन स्कूल, ठीक है? स्कूल को क्या लिखा है? टीसी आर्म इफ। तो अब इसको किस तरीके से आप लिखोगे? तो दोनों में देखोगे तो आपको क्या बताना है? प्ले का वैल्यू। मैंने देखा यहाँ पे प्ले, यहाँ पे प्ले, तो इन दोनों तरफ भी आपको यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? तो मैंने देखा तो टी सी जो है यहाँ पे दोनों में कॉमन मिल गया। तो टी सी जो है यहाँ पे देख लो, बिल्कुल ही आपको राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि इन अक्षरों के संयोजक का जो है चयन कीजिए जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रम रूप से जो है रखने पर श्रृंखला पूरा हो जाएगी। अब देखिए ये टाइप बहुत महत्वपूर्ण है और इस टाइप के प्रश्न ही आपको ज़्यादातर तंग करता है, ठीक है? तो ये प्रश्न होते बहुत ईजी है, केवल जो है आपने प्रेस्टिक किया होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले इसके तरीके ये होते हैं कि आप इसके अक्षरों को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। गड़बड़ हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल अंकों की संख्या है 16। 16 का अगर फैक्टर करोगे तो 4 और 4 में इसको विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है? 4 4 काउंट कर ले, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ठीक है? पहला अक्षर ई, पहला अक्षर ई, पहला अक्षर ई, पहला अक्षर ई यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो लास्ट में ई आएगा, यहाँ पे लास्ट में ई नहीं है, यहाँ पे आई दिया है, ठीक है? बिल्कुल ये गलत हो गया। पहला अक्षर चेक कर लो किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है और चेक करो किस तरीके से अब चेक होगा। तो मैंने देखा यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे आई लिखा है, आई के बाद यहाँ पे एल लिखा है। तो आई होता है 9 पे, एल होता है 12 पे, मतलब 3 जोड़ दिया है, यहाँ से 3 जोड़ा है, मतलब यहाँ से 3 और कितना हो जाएगा? 6, 6 से 9 होगा तो 6 पे कौन आता है? एफ। मतलब वैल्यू किससे स्टार्ट होगा? एफ से। ये भी गलत, ये भी गलत। एफ से आपके वैल्यू स्टार्ट होगा, बिल्कुल ही आप इसके आगे अब बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर बनाओगे तो यहाँ पे आपके वही अक्षर आने वाले हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे, बहुत कम समय में सॉल्व कर लोगे। अगला प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में टाल्क टू मी को जो है ये लिखा जाता है और डू नॉट टाल्क को ये लिखा जाता है, कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में टाल्क का जो है कोड आपसे प्रश्न जो है पूछना चाह रहा है, ठीक है? मैंने अभी इस तरीके के एक प्रश्न आपको सॉल्व करके दिखाया, तो आप कोशिश करो कि ये प्रश्न आपको जो है खुद से आने चाहिए, ठीक है? मुझे जहाँ तक यहाँ पे टेक्निकल है कि अब जो है आप इस तरीके के प्रश्न को बिल्कुल 100% सही कर लोगे, ठीक है? तो बता सकते हो, तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल जीके के प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, बस ये लास्ट ही रीजनिंग का प्रश्न है, अब जीके की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे देखिए इसको लिखा है और इसको लिखा है दोनों तरफ, और इसके बदले ये कह रहा है। हमें टाल्क का वैल्यू पूछा गया है, तो हमने देखा यहाँ पे भाई साहब कि यहाँ पे इस इधर भी टाल्क है और यहाँ पे भी टाल्क है, दोनों में टाल्क है। तो इधर भी दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? तो मैंने यहाँ पे देखा तो वाई टी और वाई टी दोनों में कॉमन हो रहा है। वाई टी इधर है, टाल्क टाल्क इधर है, यानी टाल्क के बदले वाई टी लिख रहा है, ठीक है? आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है तो 100% आपका जो उत्तर है वो राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और जीके का प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुका है। कह रहा है यहाँ पे पहला ही प्रश्न कि वर्ष 2011 की जनगणना हरियाणा राज्य की कौन सी जो है जनगणना थी? 2011 में जो है हरियाणा राज्य की जनगणना जो हुई थी वो कौन सी नंबर की थी? ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे थे। ये थी आपकी पांचवी। कौन थी? पांचवी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग जाओगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, भूले हुए नहीं, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जो है साक्षरता दर कितनी थी? 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या दर कितनी थी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि ये जो प्रश्न है इसके उत्तर क्या होने वाले हैं। तो 75 पॉइंट बताओगे कि जो है 6% है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि
क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, भिवानी जिले की जो है स्थापना कब हुई थी? ये हरियाणा जी के हैं। और बिल्कुल अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है उत्तर बताते रहो, ठीक है, टेस्ट के तौर पे। तो ही वहाँ पे एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर करोगे, क्योंकि देखिए पहले जो होता है डर यहाँ पे खत्म करना पड़ता है कि हाँ अगर हम बता रहे हैं तो वो सही हो रहा है कि नहीं। तो भिवानी जिले की जो स्थापना है वो आपको बताना है 22 दिसंबर 2000 सॉरी 1972 को हुआ है, 22 दिसंबर 1972। अगला प्रश्न कह रहा है मेवात मेवात को कब जो है जिला बनाया गया? मेवात जो जिला है आपके हरियाणा में, उसको जो है कब जो है जिला के तौर पे घोषित किया गया, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है 4 अप्रैल 2005, ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसे 2 बार जो है जिला बनाया गया? हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला आपको चुनना है जो 2 बार जिला के रूप में घोषित हुआ है, बनाया गया है। तो आपके राइट उत्तर आएगा पानीपत। पानीपत जो है 2 बार जिला के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है? जनसंख्या का जो है यहाँ पे आपको बताना है जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का, तो ये था 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो है साक्षरता हरियाणा के किस जिले में है? ये बहुत बहुत वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, आप जो है इसको मिस नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से आपके बिल्कुल आज जो है 100% प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बताना है गुरुग्राम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति जो है यहाँ पे वर्ग किलोमीटर कितना है, ठीक है। यहाँ पे जो है अब भारत की बात हो रही है, ठीक है, हरियाणा का नहीं, भारत का बताना है, ठीक है, कि भारत की जो है जनसंख्या घनत्व कितनी थी। तो 2011 के अनुसार आपको बताना है 382, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न में से किस जिले को हरियाणा की जो है राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस जिले को जो है निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा की जो है राजनीतिक राजधानी कहा जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा रोहतक को, ठीक है, रोहतक को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हरियाणा के किस जिले में है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हरियाणा के किस जिले में है? तो आपके राइट उत्तर आएगा गुड़गांव, गुड़गांव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जिला कौन सा है? हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मेवात है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में पुरुषों की जो है साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के पुरुषों की जो है साक्षरता दर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 84.20% है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की जो है साक्षरता दर कितनी है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की महिलाओं की जो है साक्षरता दर कितनी है? तो आपको बताना है 65.9% है, ऑप्शन नंबर ए 65.9%। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर, ये तो अभी हम लोगों ने किया था ना, यहाँ पे 65.9 दोबारा से आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के जो है लिंगानुपात कितना है? हरियाणा का लिंगानुपात बताना है। तो हरियाणा का लिंगानुपात 889 जो है प्रति व्यक्ति है, महिलाओं के पे प्रति व्यक्ति। अगला कह रहा है यहाँ पे कि जो है वर्ष 2001 में हरियाणा का जो है लिंगानुपात कितना था? 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हरियाणा की जो है लिंगानुपात आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो आप बताओगे 861 था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा राज्य में देश की जो है कुल जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कर रहे हो। यदि आप जो है एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो बिल्कुल आप जो है इस क्लास को लाइक करो, ठीक है, और शेयर भी कर दो, क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जनसंख्या का कितना भाग निवास करता है हरियाणा में, तो आप बताओगे 2.09%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लिंगा अनुपात की दृष्टि से जो है हरियाणा का जो है भारत में कौन सा स्थान है। लिंगा अनुपात की दृष्टि से जो है हरियाणा का जो है भारत में कौन सा नंबर है, तो आपके जो है राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, तीसवा। ये तीसवा किस तरीके से होगा, तो आपको बता दूं कि जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसको भी मिलाकर, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर इसका स्थान 30वें नंबर पे है, ठीक है। होजरी उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र हरियाणा के किस जिले में है। होजरी उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र हरियाणा के किस जिले में है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आपने यदि बताया है कि राइट उत्तर जो है रोहतक है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोलर सोलर सिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है। सोलर सिटी के नाम से, सोलर सिटी के नाम से आपसे जब भी पूछे तो आपको बताना है कि सोलर सिटी गुरुग्राम को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो है किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं। किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक जो है संख्या में आते हैं, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा सुल्तानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा का जो है रेवाड़ी जिला भारत भारत में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा, ये आपको बताना है कि पीपल के बर्तन बनाने उद्योग, तिलता सूती उद्योग, हीरे गोंडा मोटरसाइकिल उद्योग, ये सभी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि अंग्रेजी के अलावा जो है अब हरियाणा में बिजली बिल किस भाषा में आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजी के अलावा अब हरियाणा में जो है बिजली बिल, आपको बता दूं कि ये हिंदी में भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में संत कबीर दास का जो है कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया। हाल ही में संत कबीर दास का कौन सा जो है प्रकाश वर्ष जो है मनाया गया, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा 628वां। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है हरियाणा सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों और उसके जो है आश्रितों के लिए कौन सी जो है योजना शुरू की। तो ये जो है कैशलेस इलाज योजना शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि वर्तमान समय में हरियाणा के जो है कितने स्थान रामसर सूची में शामिल है। वर्तमान समय में हरियाणा के कितने स्थान जो है राम सूची में शामिल हैं, तो आपको बताना है 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं पे संपन्न करते हैं और मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ये बिल्कुल ही आप करके रखो, ताकि जो आपके इम्पोर्टेंट क्लास हो रहा है 5 दिन जो आपके बचे हुए पेपर में, तो अगर आप इन 5 दिन के क्लास को करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तो हर एक क्लास की जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप कोशिश करो कि डेली ही क्लास में आओ, शाम को जो है 8 PM और सुबह में जो है आपके 8 AM, ठीक है, और दोपहर में 1 AM पे। ये दो जो है 3 क्लासेज आपके लिए बिल्कुल फ्री में है। तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को डेली ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।